हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान अध्याय 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इस अध्याय 2 का जो नाम है बेटा, अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसे आप बेटा एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के नाम से जानते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, कक्षा 7 में आप लोग जो है अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में जो है बताया जा चुका होगा, और इसके बारे में आप जो है थोड़ा बहुत जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग यह बताएंगे अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, तो आप देखिए, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसिडस शब्द से हुई। आप यह बता सकते हैं अम्ल शब्द की उत्पत्ति आप बताएंगे बेटा लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। इससे हुई, एसिडस से हुई। और इस एसिडस का अर्थ होता है खट्टापन। खट्टापन, अब इससे आप परिचित हो चुके होंगे। अम्ल जनरली स्वाद में क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं, या जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम आप लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अम्ल कहते हैं। इसके पहले जो है कुछ वैज्ञानिकों ने जो है अपनी एक डिफिनेशन दिया, जिसका नाम आप बता सकते हैं आर्हेनियस। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की डिफिनीशन उन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आप डिफिनीशन यहां दे सकते हो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। और इसके पहले डिफिनीशन आपको बताया गया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप लोग सिरके या सिरका एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। इसी प्रकार आप साइट्रस फ्रूट्स के बारे में बता सकते हो।
जैसे नींबू और संतरा, ये भी स्वाद में क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हो जैसे इमली, इमली भी क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। इमली भी स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए इमली को, साइट्रस फ्रूट्स को, सिरके को आप क्या कर सकते हो बेटा, अम्ल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अम्ल कर सकते हो। आर्हेनियस के अनुसार आपको जो है अम्ल की डिफिनीशन भी बता दिया गया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब यह भी आप देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं बेटा, जो अम्ल होते हैं इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आप बता सकते हो खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। दूसरा आप बता सकते हो कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल बता सकते हो। देखिए खनिज अम्ल के अंतर्गत जो भी अम्ल आते हैं उनका नाम आप बताएंगे HCl, HNO3, H2SO4। HCl को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 को आप क्या कर सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन्हें आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहेंगे बेटा, खनिज अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, खनिज अम्ल कहेंगे। अब इसी खनिज अम्ल को आप प्रबल अम्ल के भी नाम से जानते हो, प्रबल अम्ल के भी नाम से जानते हो। और ये जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल जो होता है यह जल में क्या होता है, पूर्ण आयनित हो जाता है। और जब आयनित होता है तो यह धन आयन और ऋण आयन में क्या होता है, टूटता है। धन आयन और ऋण आयन में टूटता है और यह स्ट्रांग एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम आप लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो प्रबल अम्ल होता है इसका स्वाद हम आप लोग जो है चख नहीं सकते हैं, इसका स्वाद हम आप लोग जो है चख नहीं सकते हैं, इसलिए इसे हम आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, प्रबल अम्ल। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आपको भी बताया, जैसे सिरका बताया गया, सिरका, नींबू, संतरा, मौसमी, और इसके बाद इमली, सेब, कच्चा दूध या फटा हुआ दूध कर सकते हो, कच्चा दूध, इसे आप फटा हुआ दूध भी कर सकते हो। ये आप बता सकते हैं बेटा कार्बनिक अम्ल होता है। और जो कार्बनिक अम्ल होते हैं इसका उपयोग हम आप लोग दैनिक जीवन में करते हैं खाने के रूप में। किस रूप में, खाने के रूप में करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ बता सकते हैं जो सिरका होता है, सिरका, इसमें जो है एक अम्ल पाया जाता है एसिटिक एसिड। इसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब यह देखेंगे जो इमली होता है इसमें आप बता सकते हैं टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में आप बता सकते हैं बेटा मैलिक अम्ल पाया जाता है। और फटे हुए दूध में, जिसको आप कच्चा दूध कहते हो, इसमें कौन सा अम्ल होता है बेटा, लैक्टिक एसिड होता है। इसको आप लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हो। इसके अलावा आप बता सकते हैं
एक नाम आप बता सकते हैं चींटी के डंक। चींटी के डंक में आप बता सकते हैं जो अम्ल होता है उसका नाम बताएंगे बेटा क्या, फार्मिक एसिड। क्या बताएंगे, फार्मिक एसिड। अब जो है जो फार्मिक एसिड होता है यह चींटी के डंक में होता है, बिच्छू के डंक में होता है, बर्रे के डंक में होता है, जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, फार्मिक अम्ल कहते हैं। जो नींबू और संतरा होता है इसमें साइट्रस एसिड होता है या सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। इस प्रकार आप जो है बता सकते हैं अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण बता सकते हो। खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल के अंतर्गत जो अम्ल आते हैं HCl, HNO3, H2SO4। कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आप बता सकते हैं एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फार्मिक एसिड। इन सबको हम आप क्या कह सकते हैं बेटा, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और इसी कार्बनिक अम्ल का उपयोग आप दैनिक रूप में जो है खाने के रूप में करते हैं। जैसे आप सिरका आप बता सकते हो, साइट्रस फ्रूट्स के बारे में आप बता सकते हो, टार्टेरिक एसिड के बारे में बता सकते हो, मैलिक एसिड के बारे में बता सकते हो। तो अब इसके बाद जो है हम लोग इसी टॉपिक में जो है देखेंगे जो खनिज अम्ल है, इस खनिज अम्ल में अम्ल की प्रबलता आप देखेंगे, अम्ल की प्रबलता। तो अम्ल की प्रबलता में यह बता सकते हैं अम्ल की प्रबलता HCl is greater than HNO3 is greater than H2SO, H2SO4 आप बता सकते हैं। तो कहने का मतलब HCl ज़्यादा अम्लीय होगा HNO3 की अपेक्षा, HNO3 की अपेक्षा जो होता है HNO3 जो होता है अधिक प्रबल होगा H2SO4 की अपेक्षा। ये आप बता सकते हो अम्ल की प्रबलता के बारे में। इसके बाद जो है इसमें देखेंगे जो अम्ल होते हैं ये जनरली कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे बेटा जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मतलब अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो जो प्रबल अम्ल होता है देखेंगे प्रबल अम्ल, अगला क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। ये क्या है बेटा, अम्ल के प्रकार। ये क्या है, अम्ल के प्रकार में आप बता सकते हैं 2 टाइप्स, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब यह भी आप बता सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल है इसके पहले आपको बताया HCl, HNO3, H2SO4। अगर पूछा जाए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो बेटा वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे HCl है, HCl है। अब HCl मान लीजिए क्या है, यह एक्वस सॉल्यूशन है। आप इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे और इसको कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक की आप कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको बताया गया कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं बेटा,
प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और इन्हीं प्रबल अम्ल को हम आप लोग खनिज अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं HCl का जलीय विलयन है, जब यह आयनित होगा H+ आयन और Cl- आयन में क्या होगा? यह वियोजित हो जाएगा। H+ आयन और Cl- आयन में क्या होगा बेटा? वियोजित होगा। और जो H+ आयन है इसी को आप क्या कह सकते हो? हाइड्रोजन आयन। और Cl- आयन को आप कह सकते हो क्लोराइड आयन कह सकते हो। यह क्या है? पूर्ण आयनित हो गया है। यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण आयनित। ठीक, इसके साथ साथ आप दुर्बल अम्ल भी देखेंगे। क्या देखेंगे? दुर्बल अम्ल। देखो बेटा, जो दुर्बल अम्ल होता है आप बता सकते हैं वे अम्ल जो जल में कम आयनित होते हैं या कम वियोजित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और इन्हीं दुर्बल अम्ल को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? कार्बनिक अम्ल कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल कहेंगे। अब इस कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे आप बता सकते हो सिरका बताया गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। और यह जब आयनित होगा तो कम आयनित होगा, और यह जब आयनित होगा तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ CH3COO- प्लस H+। इसको आप कह सकते हैं एसीटेट आयन, और इसको कह सकते हो हाइड्रोजन आयन। क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोजन आयन कहेंगे। यह आप जो है बता सकते हो बेटा किसके बारे में? जो है अम्ल के प्रकार के बारे में। अब आगे आप इसी टॉपिक में देखेंगे, इसी टॉपिक में बेटा देखेंगे अम्ल की आधुनिक डिफिनीशन। जो अम्ल की आधुनिक डिफिनीशन होती है आप बताएंगे कि आर्हेनियस के अनुसार जो H+ आयन है वह जल से क्रिया करके H3O+ आयन या हाइड्रोनियन आयन देता है, उसे भी हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? अम्ल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अम्ल कर सकते हैं। एक बार आप सुन लीजिए किस अम्ल की आधुनिक परिभाषा। जब H+ आयन जल में घुलकर H3O+ आयन या हाइड्रोनियन आयन देता है, उसे आप क्या कहेंगे बेटा? अम्ल कहेंगे। आप देख सकते हो जैसे H+ आयन प्लस H2O, यह घुल करके आपको H3O+ आयन देता है। यह आप बता सकते हो अम्ल की डिफिनीशन। और यह जो डिफिनीशन है आप बता सकते हैं आधुनिक परिभाषा। अम्ल की क्या है? यह आधुनिक परिभाषा है। अम्ल की क्या है बेटा? आधुनिक परिभाषा बता सकते हैं। इसके बाद इसी टॉपिक में अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं? अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं? आप बता सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला पॉइंट आप बता सकते हो अम्लों की जो प्रकृति होती है वह संक्षारक होती है। क्या होती है बेटा? संक्षारक बता सकते हो। इनकी क्रिया से आप बता सकते हैं
जो कपड़ा होता है, लकड़ी होता है, कागज होता है, त्वचा होती है, ये क्या होते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप बता सकते हैं अम्ल के भौतिक गुण के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यही बताएंगे आप। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको पहले ही बताया गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला पॉइंट आपको बताया गया कि इसकी जो प्रकृति होती है कैसे होती, संक्षारक होती है, और इसी क्रिया के कारण एक कपड़ा, लकड़ी, कागज और त्वचा को क्या करते हैं बेटा, नष्ट कर देते हैं। ये हम आप लोग बता सकते हैं अम्ल के भौतिक गुण के बारे में। अब देखिए बेटा, आपको जो है इसके पहले अम्ल की डिफिनीशन बताई गई या अम्ल के भौतिक गुण के बारे में बताए गए। तो आज हम जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।